तोमोदाची गेम एपिसोड 1। कातागिरी युइची नाम का लड़का सुबह के अखबार बांटकर वापस अपने डीलर के पास आ जाता है। कीदा-सान, मैंने सुबह के 500 अखबारों को बांट दिया है। ओह, तुमने अच्छा काम किया। तुम आजकल पहले से ज्यादा मेहनत करने लग रहे हो। हाँ, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। अगले महीने मेरे स्कूल की ट्रिप जाने लग रही है और उसके लिए मुझे 70,000 येन चाहिए। 70,000 येन, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और तुम कॉलेज के लिए भी तो पैसे इकट्ठे करने लग रहे हो। क्या तुम इससे मना नहीं कर सकते? नहीं, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था। उनसे? मेरे दोस्तों से। ओह अच्छा, ऐसे ही काम करते रहो। युइची स्कूल में बैठा था जब भी उसका दोस्त सीबे मकोटो उसके पास आता है। तो तुमने 70,000 येन इकट्ठे कर लिए। वैसे अगर तुम मांगते तो मेरे पेरेंट्स आराम से तुम्हें इतना पैसा दे देते। जब भी वहाँ पर उनकी दोस्त सावारागी शिहो आ जाती है। शिहो कहती है, तुम कैसे बात करने लग रहे हो? ऐसे बात मत करो जैसे तुम युइची को कुछ दान में देने लग रहे हो। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। जब भी पीछे से आवाज आती है, बहुत हुआ सावारागी-सान। सीबे युइची का बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा से ही ऐसा है। वहाँ पर उनके दोस्त मिकासा, तेंजी और कोकोरोगी यूतोरी आ जाते हैं। ओ मिकासा कुन और यूतोरी। मिकासा कहता है, जरूरी बात यह है कि युइची ने पैसे इकट्ठे कर लिए। क्या तुम्हें कुछ कहना है कोकोरोगी-सान? नहीं। युइची अपने सभी दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है, सीबे मकोटो है, वो बहुत ज्यादा बातें करता है और वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और वो बहुत ही अमीर है, पर फिर भी लड़कियां उसके पीछे नहीं पड़ती। उसके बाद ये सावारागी शिहो है, ये हमारी क्लास की वाइस प्रेसिडेंट है, पर लोग इसे बॉस बुलाते हैं। उसके फादर पुलिस में हैं, इसलिए वो जस्टिस में यकीन रखती है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मिकासा तेंजी, ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है और ऊपर से इसके कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ही अच्छे हैं। किसी ने भी इसके बारे में कभी भी बुरा नहीं कहा। ये हमारे ग्रुप का मीडिएटर भी है। उसके बाद कोकोनोगी यूतोरी, ये बहुत ही ज्यादा काइंड है और इसे एनिमे देखना पसंद है। फर्स्ट ईयर में लोग इसे बुली करते थे, पर जब से सावारागी की दोस्त बनी है लोगों ने इसे बुली करना छोड़ दिया। युइची कहता है, थैंक यू गाइज। मैंने सोचा था कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे, जब तक वो नहीं हुआ। उनके टीचर कहने लगते हैं, स्कूल ट्रिप के लिए जो 20 मिलियन यानी इकट्ठे हुए थे उन्हें चुरा लिया गया है और लगता है कि ये काम किसी क्लास के ही आदमी का है। अगर तुम्हें पता है कि वो कौन है तो तुम मुझे मेरे कमरे में आकर ये बता सकते हो। शिहो कहने लगती है, मुझे माफ कर दो, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। मुझे शांसे को वो पैसे देने थे, पर मैंने उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने लॉकर में रखा था और फिर वो चोरी हो गए। पर हमारी क्लास में हमारी क्लास के स्टूडेंट्स के अलावा और कोई नहीं आ सकता, इसलिए इस जरूर क्लास के ही किसी स्टूडेंट का काम है। इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी थी। सावारागी कहने लगती है, मैं यहाँ पर इंतजार करूंगी, अगर किसी को भी पैसे के बारे में पता है तो जरूर आना। युइची सोचने लगता है, उसके बाद मेरी पार्ट टाइम जॉब का टाइम हो गया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ, पर शायद कोई नहीं आया होगा। उसके अगले दिन सावारागी स्कूल में नहीं आई और उसके अगले दिन मकोटो ने भी आना बंद कर दिया। उनके क्लासमेट्स कहने लगते हैं, जरूर सावारागी और सीबे ने ही पैसे को चुराया होगा, यानी कि वो सिर्फ रोने का ड्रामा करने लग रही थी। तेंजी युइची और कोकोनोगी से कहने लगता है, ये ठीक नहीं है, ऐसे उनके खिलाफ अफवाहें और बढ़ती जाएगी। मैं उनका फोन नहीं मिला पा रहा हूँ, हमें उनके घर जाना चाहिए। उसी रात युइची गुलाब के फूलों को पैक करने लग रहा था, ये उसकी पार्ट टाइम जॉब थी। वो कहने लगता है, मुझे इस काम को आज ही निपटाना पड़ेगा क्योंकि कल हमें सावारागी से मिलने जाना है। पर जब भी उसके घर के बाहर एक लेटर आता है जो कि खुद सावारागी शिहो का था। उस लेटर में लिखा था, डियर युइची, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आज रात 11 बजे मैं स्कूल के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगी। युइची वहाँ पर देखता है कि बाकी सब पहले ही आ चुके हैं। शिहो कहते हैं, तुम लेट हो गए युइची। युइची कहता है, बाकी सब यहाँ पर क्यों है? चलो ये छोड़ो, तुम मुझे क्या कहना चाहती थी सावारागी? हाँ, ये तुम क्या कहने लग रहे हो? तुमने हम सबको यहाँ बुलाया है, तुम्हें कुछ कहना था। और इस जमाने में लेटर लिखता कौन है? मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे कन्फेस करने वाले हो। युइची सोचने लगता है, ये बुरा है क्योंकि इसका मतलब है कि कोई हमें फंसाना चाहता है। एकदम से युइची बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो कहीं और ही आ गया था। यहाँ पर क्या हुआ? जब भी युइची को अपना थोड़ा बहुत पास्ट याद आने लगता है, एक आदमी उससे कहता है कि इस दुनिया में पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। पर हॉस्पिटल के रूम में बैठी हुई उसकी माँ उससे कहती है कि पैसे से भी ज्यादा जरूरी तुम्हारे दोस्त हैं। वो देखता है कि वो सब एक अजीब से कमरे में आ चुके हैं। जब भी वहाँ पर एक डोल जैसी चीज आ जाती है, यूतोरी कहती है, वो मानाबू कुन है। ये उस एनीमे का कैरेक्टर है जो रात को लेट आता था। उस एनीमे में बहुत ही ज्यादा बुरी चीजें दिखाई गई थी, इसलिए वो कैंसिल हो गया था। मानाबू कहने लगता है, तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, मुझे रूल्स को समझाने दो। तुम सबको एक गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तुम इससे पैसे कमा सकते हो और जो तुम्हारे ऊपर 200 मिलियन येन का डेप्ट है उसे क्लियर कर सकते हो। युइची कहता है, 200 मिलियन डेप्ट? युइची उसका कॉलर पकड़ लेता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? 200 मिलियन का डेप्ट? हमारे ऊपर ये डेप्ट क्यों है? हाँ कातागिरी कुन, लगता है तुम्हें ये पसंद नहीं आया, पर ये उधार तुम लोगों में से ही किसी एक ने लिया है। तुमने क्या कहा? पर जब इस सीबे आकर युइची को शांत करने लगता है, तेंजी कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि हम में से किसी एक पर 200 मिलियन येन का डेप्ट है और अगर हम इस गेम को क्लियर कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा।
हाँ तुम ये सही कहने लग रहे हो। ठीक है मुझे समझ में आ गया, तुम लोग एक क्रिमिनल हो। चलो मान भी लो कि हमारे ऊपर ये डेप्ट है, पर तुमने हमें किडनैप क्यों किया है? कोई भी अपने डेप्ट को ऐसे उल्टा नहीं लेता। और अगर तुम्हें ऐसी कोई गेम ऑर्गेनाइज करनी भी है तो पहले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। मानाबू कहता है गलत मत समझो, ये कितना स्टूपिड है। जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो तुम लोग हो। हम इसे एक बिजनेस की तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, इसलिए हमें पहले एक पार्टिसिपेशन फीस चाहिए होती है जो कि है 20 मिलियन येन। यूइची समझ जाता है कि ये वही 20 मिलियन येन है जो चोरी हो गए थे। क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ याद आ गया? इस एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ गया। तेंजी कहता है और अगर हम इसमें पार्टिसिपेट ना करें तो फिर तुम्हें घर भेज दिया जाएगा, पर तुम्हारे 20 मिलियन येन तुम्हें वापस नहीं दिए जाएंगे। पर अगर तुम इस गेम को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे 200 मिलियन येन के डेप्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि हर किसी पे 40 मिलियन येन। तुम इस डेप्ट को कम कर सकते हो अगर तुम इस गेम को खेलोगे, पर हर गेम के बाद तुम्हारा डेप्ट नहीं बढ़ेगा। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, इसलिए आपस में बात कर लो। यूइची कहने लगता है चलो डेप्ट के बारे में। पर सवारागी उसे रोकते हुए कहती है इस सिचुएशन में हमें ये पूछना नहीं चाहिए कि ये डेप्ट किसका है, क्योंकि हमारा कोई दोस्त मुसीबत में है और उसे हमारी मदद चाहिए। सीबे कहने लगता है तो ये कुछ ऐसा है कि अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे कहे कि तुम उसे कितना पैसा उधार दे सकते हो तो तुम क्या कहोगे? मैं 40 मिलियन उधार दूंगा। सीहो, तेंजी और कोकोनोगी भी ऐसा ही कहते हैं। यूइची सोचता है तो अगर वो हमारा दोस्त है तो हमें उसे सवाल नहीं करना चाहिए। वो सब पूछने लगते हैं और तुम्हारा क्या यूइची? मानाबू कहने लगता है यूइची क्या तुम अपने दोस्तों पर शक करने लग रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ इस डेप्ट के पीछे का रीजन जानना चाहता हूँ। ओ तो तुम्हारे लिए पैसा दोस्ती से ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम पैसे के बारे में जानना चाहते हो, है ना यूइची कुन? यूइची कहने लगता है मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है दोस्त, पैसे से ज्यादा मेरे दोस्त। चलो तो फिर इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। मानाबू इन सबको एक क्लासरूम जैसी जगह पर लेकर जाता है। वहाँ पर एक फॉक्स जैसा स्टैचू था जिसे कहते हैं गोकुरिसान। मानाबू कहने लगता है पहला गेम है गोकुरिसान गेम। मैं रूल्स को एक्सप्लेन करूंगा, पर सबसे पहले अपना नेम टैग उठा लो। इस नेम टैग के पीछे तुम्हारा डेप्ट लिखा है, यानी कि -40 मिलियन। अगर गेम को क्लियर करने के बाद ये 0 हो जाता है तो यानी कि तुम्हारा डेप्ट अब खत्म हो चुका है। पर सबसे जरूरी ये नंबर किसी और को मत दिखाना, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये डबल हो जाएगा। हाँ, पर तुम इस नंबर को जोर से पढ़ सकते हो। अब मैं इस गोकुरिसान गेम के रूल को समझाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें इस 10 येन के कॉइन पर अपनी उंगलियां रखनी पड़ेगी। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब हाँ या ना में ही होगा। अपनी उंगली को हाँ या ना की तरफ लेकर जाना, जिसे भी तुम ठीक समझते हो। चलो प्रैक्टिस के लिए मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। जापान का नॉर्थ मोस्ट प्रीफेक्चर है होकाइडो। यूइची सोचता है ये ठीक है। तो क्या तुम सबने अपने आंसर को सोच लिया? गोकुरिसान हमें आंसर बताओ। वो कॉइन यस की तरफ चला जाता है। ये ठीक आंसर है, तुम सबने ठीक आंसर दिया। गोकुरिसान ने अपने हाथ खड़े कर लिए, यानी कि तुम्हारा आंसर ठीक है। यूतोरी-चान जरा इसे नो की तरफ तो लेकर जाने की कोशिश करो। वो कोई नो की तरफ चला जाता है। तेंजी कहता है तो अगर किसी एक ने भी गलत आंसर दिया तो हमारा आंसर पूरा ही गलत हो जाएगा। हाँ, ये कोई माइनॉरिटी की तरफ फेवर करता है। अब मैं तुम्हें और रूल भी समझाता हूँ। इस गेम में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। अगर तुमने इस गेम को क्लियर कर दिया तो तुम्हें 20 मिलियन येन मिलेंगे, यानी कि हर किसी का डेप्ट 4 मिलियन येन कम हो जाएगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन पेपर रखे हैं। मैं जिससे भी कहूँगा वही क्वेश्चन उठाकर उसे पढ़ेगा, पर क्योंकि तुम एक दूसरे को इशारा ना करो इसलिए इस गेम के दौरान कोई भी कुछ नहीं कहेगा। जिसने भी इस रूल को तोड़ा उसका डेप्ट डबल हो जाएगा। तुम्हारा एक भी आंसर ठीक होते ही तुम इस गेम को पार कर लोगे। पर अगर तुम इस गेम को क्लियर नहीं कर पाए, यानी कि तुमने एक भी ठीक आंसर नहीं दिया, जिसका भी डेप्ट सबसे ज्यादा होगा उसके ऊपर सारा डेप्ट आ जाएगा। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्योंकि अगर तुम लोग साथ में मिलकर काम करोगे तो तुम इसे आसानी से क्लियर कर लोगे। अपने दोस्तों पर शक मत करो, ऐसे ही करके तुम इस गेम को क्लियर कर सकते हो। मकोटो सीबे पहला क्वेश्चन पढ़ो। सीबे थोड़ा सा हंसने लगता है। यूइची सोचता है क्या वो अभी हंसा या फिर ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। सीबे पढ़ने लगता है जापान का सबसे बड़ा माउंटेन है माउंट फूजी। यूइची सोचने लगता है इसका आंसर तो इजी सा ही यस है, पर शायद ये वैसा नहीं होगा जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि मैं इस चीज को जानता हूँ किसी से भी ज्यादा अच्छे से कि पैसा कितना भयानक हो सकता है। वो कोई नो की तरफ चला जाता है जो कि गलत आंसर था। मानाबू कहने लगता है नहीं नहीं नहीं, पहले आंसर का जवाब गलत है, सही आंसर है यस। शिहो कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगती हैं, पर तेंजी और यूजी उसे रोक देते हैं। वो इशारे में से चुप रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वो बोलेगी तो उसका डेप्ट डबल हो जाएगा। यूजी सोचने लगता है पर यहाँ पर हुआ क्या इस गेम के होस्ट हमारे साथ चीटिंग करने लग रहे हैं? पर नहीं, अगर उन्हें पैसा चाहिए होता तो वो इतनी बड़ी गेम को ऑर्गेनाइज नहीं करते। इसका मतलब हम में से किसी ने जानबूझ के किया है, पर ऐसा नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? हमें ये गेम साथ में क्लियर करनी थी। मानाबू कहने लगता है सेकंड क्वेश्चन पूछेगी सवारागी शिहो। वो चिट उठाकर पूछती है क्या 1 + 1 2 होता है? यूइची सोचता है कितना आसान है, शायद पिछली बार गलती हो गई थी, पर अब की बार भी आंसर नो की तरफ जाता है। गलत जवाब, सही आंसर है यस।
इसका मतलब हमारे बीच कोई धोखेबाज है, क्या किसी ने हमें धोखा दिया। जब यूजी को कुछ याद आने लगता है। फ्लैशबैक में शिबे कहता है सवारागी ने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उससे कन्फेस किया और उसने मुझे थप्पड़ मारा। तेंजी कहता है पर तुमने पहले भी कई बार कन्फेस किया, उसने तुम्हें अभी चाटा क्यों मारा। हाँ क्योंकि मैंने उससे किस करने की कोशिश की। पर क्या तेंजी तुम मेरी तरफ से माफी मांग सकते हो। नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। यूइची प्लीज तुम ये करो। वो शिहो के पास जाकर उसके लिए माफी मांगने लगता है। क्या तुम मुझे सिर्फ यही बताने आए हो। हाँ तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। नहीं तुम ये नहीं समझ रहे, मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूँ। शिबे ने मुझे किस करने की कोशिश की और अभी भी तुम शांत हो। हाँ पर इसमें मेरी क्या गलती। चलो भूल जाओ, वैसे मैं सिर्फ उसे एक ही शर्त पर माफ करूंगी, मुझे अपना एक सीक्रेट बताओ। चलो ठीक है पर इस चीज को किसी को भी मत बताना, खासकर शिबे को। यूइची सोचने लगता है कि ऐसे और भी सीक्रेट है जो हम एक दूसरे से छुपाने लग रहे हैं, हम इस गेम में नहीं बोल सकते। मनाबू कहने लगता है तीसरा क्वेश्चन पूछेगा मिकासा तेंजी। वो कहता है कि जापान को जापानीज में निहोन कहते हैं। अब की बार भी आंसर नो की तरफ चला जाता है। गलत आंसर, इसका ठीक जवाब था हाँ। यूइची सोचने लगता है पक्का हमें कोई धोखा देने लग रहा है, उसी ने ही हमारे पैसे चुराए होंगे। मैं अपने दोस्तों पर शक करने लग रहा हूँ, ये शक मेरे दिल को काला करने लग रहा है। नहीं शांत हो जाओ, यही इस गेम का पर्पज है। अगला सवाल पूछेगा कातागिरी यूइची। कातागिरी देखता है कि उस क्वेश्चन पेपर पे कोई क्वेश्चन था ही नहीं, जो क्वेश्चन पूछने वाला था उसे ही खुद एक क्वेश्चन बनाना था और उसके नीचे भी कुछ लिखा था। अगर तुम कॉइन को यस की तरफ लेकर जाओगे तो तुम्हारा गेम क्लियर हो जाएगा, पर अगर तुम इसे नो की तरफ लेकर जाते हो तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका डेप्थ हाफ हो जाएगा। यूइची सोचने लगता है तो उन तीनों ने अपने डेप्थ को कम करने के लिए इसे नो की तरफ लेकर जाना चाहा। ये तो धोखा है ना। ये गेम ऐसा ही करना चाहता है, ये गेम माइनॉरिटी रूल को फॉलो करने लग रहा है। इससे वही जीतेगा जो कि ना की तरफ आंसर लेकर जाएगा। तो ये चॉइस है ठीक आंसर और पैसे के बीच में। उन तीनों ने जानबूझकर नो चुना। दो लड़कियां इस पूरी गेम को सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखने लग रही थी। एक लड़की कहती है इस लड़के के एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे है ना, उसे देखकर लग रहा है कि वो यस को चुनेगा। पर जब दूसरी लड़की कहने लगता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। इंसान जो भी डिसीजन लेते हैं वो उस चीज को आसपास के लोगों को देख कर लेते हैं। अगर उसे कोई दुख है और वही दुख आसपास के लोगों को है तो उसे अच्छा फील होगा, पर इंसान अकेले नहीं रह सकते, इसलिए बाकियों को देखकर शायद वो नो चुनेगा। यूइची सोचता है मुझे यस को चुनना चाहिए, पर अगर मैं यस को चुनूंगा तो मेरा डेप्थ सिर्फ 40 मिलियन येन ही कम होगा, पर बाकी तीनों का डेप्थ पहले ही हाफ हो चुका है और इस गेम को जीतने के बाद उनका डेप्थ और कम हो जाएगा। ये तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए मुझे सिर्फ सीधा नो को ही चुनना चाहिए। वो पिंक बाल वाली लड़की कहने लगती है, लगता है उसे परेशानी होने लग रही है। यूइची कहने लगता है पर ऐसे तो सारा डेप्थ कोकोनोगी के ऊपर आ जाएगा। उसे वापस कुछ पास्ट में याद आने लगता है। कुछ लोग कोकोनोगी को बुली करने लगते हैं और उसका सामान आसपास बिखरा देते हैं। यूइची उसके पास जाकर बैठ जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि इस वक्त मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए। मैं बाकी तीनों जैसा नहीं हूँ। ये ठीक है यूइची कुन, वैसे भी मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ ही क्लोज फील करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी सबसे हेट करती हूँ, पर वो लोग मुझसे कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है, इसलिए उनके आसपास रहकर मुझे पैथेटिक फील होता है। पर तुम्हारे साथ मुझे ऐसा फील नहीं होता यूइची। मैं तुम्हारे नाम के आगे मिस्टर या मिस जैसे हॉनरिफिक्स का यूज नहीं करती, क्योंकि तुम मेरे सबसे ज्यादा क्लोज हो। यूइची कहने लगता है मैं यस को ही चुनूंगा। क्वेश्चन है क्या एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मैं कोकोनोगी को जरूर बचाऊंगा और अब मैं यस को वोट करूंगा और बाकी सब भी ऐसा ही करेंगे और ये गेम खत्म हो जाएगा। पर कोइन वापस नो की तरफ चला जाता है और यूइची बिल्कुल परेशान हो जाता है। वो सोचता है यहाँ पर क्या हुआ, किसी ने जानबूझकर नो को चुना। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि उन तीनों का डेप्थ पहले ही हाफ हो चुका है और अब कोकोनोगी पर सबसे ज्यादा डेप्थ है और सारा डेप्थ उसके ऊपर चला जाएगा। जरूर ये उन तीनों में से किसी एक का काम है, पर अगर पांचवा क्वेश्चन भी सेम हुआ तो कोकोनोगी का डेप्थ भी हाफ हो जाएगा। नहीं, ये गेम इतना सिंपल नहीं हो सकता, जरूर पांचवा क्वेश्चन अलग होगा। जो लड़की उन्हें देखने लग रही थी वो कहने लगती है, लगता है उसे समझ में आ गया कि पांचवा क्वेश्चन डिफरेंट होने वाला है। पांचवें क्वेश्चन में वो नीचे की 2 लाइनें नहीं लिखी है, पर जो भी टीम पांचवें क्वेश्चन तक पहुंचे उसने कभी भी ये गेम क्लियर नहीं किया। मनाबू कहने लगता है फाइनल क्वेश्चन का टाइम है। यूतोरी कहने लगती है क्या इस गेम के बाद भी हम सब हमेशा दोस्त रहेंगे। वो जो उन्हें देखने लग रहे थे वो हंसने लगते हैं। ये गेम अब ओवर हो चुका है। वो सब एक दूसरे के ऊपर शक करने लग रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि इसका जवाब क्या देना चाहिए। आखिर में वो कोकोनोगी ही फंसेगी। मनाबू कहने लगता है अब रिजल्ट का टाइम है। वो पिंक बाल वाली कहने लगती है अब बस ये खत्म हुआ ग्रुप सी, बाय बाय। पर रिजल्ट अनाउंस होने से पहले यूची कहने लगता है 1 मिनट रुको, इससे पहले हम ये फाइनल जवाब दे। क्या किसी को पता है कि आज सवारागी ने किस कलर का अंडरवियर पहना है। यूची हंसने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी ये इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।